बड़ी खबर है इस बीच, जहां सिंध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। सिंध में हिंदू अल्पसंख्यकों को खतरा था। राजनाथ सिंह ने कहा, हो सकता है कि कल फिर सिंध हमारे पास हो, कभी भी बदल सकता है बॉर्डर। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। सभ्यतागत रूप से सिंध भारत का हिस्सा है। राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है। तो एक बड़ा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ने ये बातें दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग, अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है और प्रांत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंध का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी से, जहां